कन्वर्सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 8th साइंस का 5th लेसन इनसाइड द एटम। अब पहले दो पार्ट्स में हमने व्हाट इज एटम, उसके बाद डाल्टन्स थ्योरी, जे थॉमसन थ्योरी, थर्ड वाली थी हमारी रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देन अब हमने बोर्स स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल देखा, और उसके बाद न्यूक्लियस में दो पार्ट्स होते हैं जिसे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां तक हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, सीख लिया। अब आज हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है ये देख लेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपके यहाँ हमारे वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए इस वीडियोस पर, क्योंकि बहुत कष्ट होता है हमें ये वीडियोस वगैरह बनाने में, और आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है ये भी समझ में नहीं आता। तो अगर आप लाइक कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आपको अच्छी लग रही है। कमेंट करते जाओ कैसे लग रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर इंक्लूड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग, जो कि आसपास घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड द एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। और ये देख लो, ये इस बाहरी वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो न्यूक्लियस और यहाँ के बीच देख लो, ये बीच बीच में जो व्हाइट पोर्शन है वहां पे एम्प्टी स्पेस है, वो होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल देख लो क्या है, ई और माइनस, क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन इज अ निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है? निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक, एंड इज डिनोटेड बाय ई माइनस, यानी कि निगेटिव चार्ज के लिए माइनस और ई के लिए इलेक्ट्रॉन। ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 नेगेटिव यूनिट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा देख लो, 18 टाइम्स लेस देन हाइड्रोजन एटम। अबे एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1800 टाइम्स, यानी कि 1800 टाइम्स लेस है हाइड्रोजन के एटम के मास से। अब इसका क्या होता है सिंपल में, तो देख लो, अगर हम 1800 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो उनका जो मास होगा इज इक्वल टू हाइड्रोजन का 1 एटम। ओके, देयरफॉर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज निग्लिजिबल। वो बहुत ही कम है देख लो, इसलिए इसे निग्लिजिबल कहते हैं, यानी कि निग्लेक्ट कर दे, बहुत ही कम। इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रिवॉल्व इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में है, यानी कि जो न्यूक्लियस के बाहर वाले पोर्शन में। डिस्क्रीट ऑर्बिट यानी कि अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमता है, जैसे कि के एल एम एन हमने बोर्स मॉडल में देख ले, 4 ऑर्बिट उसने बताए। द ऑर्बिट बीइंग 3 डायमेंशनल इन नेचर, अ टर्म शेल इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द टर्म ऑर्बिट। ऑर्बिट की जगह हम क्या बोलते हैं? शेल यूज करते हैं शब्द, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द शेल इन विच इट इज प्रेजेंट। और एनर्जी कितनी होगी? ए ऑर्बिट पे डिपेंड है, शेल पे डिपेंड है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। Therefore, electrical charges are balanced and the atom is electrically neutral. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव, जितने माइनस है उतने ही प्लस है, इसके लिए एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर फाउंड इन एटम? तो कितने पार्टिकल्स है? 3 पार्टिकल्स, 2 न्यूक्लियस के अंदर, 1 न्यूक्लियस के बाहर। 2 न्यूक्लियस के अंदर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक जो न्यूक्लियस के बाहर है वो इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के कितने हो गए? 3, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। Which subatomic particles are electrically charged? कौन से पार्टिकल्स को चार्ज होता है? तो प्रोटॉन को पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव, न्यूट्रॉन पर कौन सा भी चार्ज नहीं होता। Which subatomic particles are present in the nucleus? न्यूक्लियस में कौन होता है? तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Where are electrons revolving around the nucleus placed? Where are electrons revolving around? In the orbit. Okay, तो हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए। अब अगला देख लो क्या है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल, देयरफॉर द मास ऑफ एटम इज मेनली ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है।
तो सारा जो मास है एटम का वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एटम्स इज द एटॉमिक मास नंबर। देख लो क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। मास नंबर किससे डिनोट होगा? देख लो, अलग पेन यूज करता हूं थोड़ा। मास नंबर किससे डिनोट करते हैं? तो ए से। ओके, अब अगले वाला क्वेश्चन, द कन्वेंशन टू डिनोट द एटॉमिक सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। अगर हमें किसी एलिमेंट को दर्शाना है, एटम को दर्शाना है, तो कैसे करेंगे? एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। तो देख लो सिंबल, यहां पर हर एक एटम का सिंबल आएगा, उसके ऊपर ए यानी कि एटॉमिक मास नंबर, जेड एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, द कन्वेंशनल सिंबल 12C6 means that the atomic number क्या होता है? A। तो कैसे डिनोट करेंगे? देख लो, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड द मास नंबर ऑफ द कार्बन इज 12। एटॉमिक नंबर मींस प्रोटॉन नंबर, कितने? 6। कितने प्रोटॉन होंगे कार्बन में? 6 प्रोटॉन। एंड मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर कितना होगा? 12। तो क्या आएगा? देख लो, ए की जगह 12 आएगा, जेड की जगह 6 आएगा। फ्रॉम दिस इट इज लर्न दैट द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन कंटेन्स 12 6 दैट इज 6 न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में कितने? 12 में से 6 गए, 6 न्यूट्रॉन्स होंगे। अब आगे देखते हैं, देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एज पर बोर्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन स्टेबल शेल। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? स्टेबल शेल में रिवॉल्व होते हैं, यानी कि के शेल, एल शेल, एम शेल। दिस शेल हैव डेफिनेट एनर्जी, हर एक शेल को उसकी एक एनर्जी होती है। द शेल नियरेस्ट टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट शेल, यानी कि जो के शेल होती है, जो फर्स्ट शेल होती है नियरेस्ट, ये आप बोर्स एटॉमिक मॉडल के यहाँ पर देख लो, के एल एम एन 1 2 3 4 ऐसे लिखा है। तो जो सबसे नियर होती है उसे फर्स्ट शेल कहते हैं, नेक्स्ट शेल को सेकेंड शेल कहेंगे, उसके नेक्स्ट थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ऐसे। अ सिंबल एन इज यूज फॉर द ऑर्डिनल नंबर ऑफ द शेल। स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ शेल। अगर यहाँ स्मॉल एन 1 होगा तो फर्स्ट शेल, 2 होगा तो सेकेंड शेल। द सेल आर रेफर्ड एज के एल एम एन। कौन सी सेल्स होते हैं? के एल एम एन। और एन क्या होगा उसका? 1 2 3 4, यानी कि के के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन a shell can contain is obtained by the formula 2n square, यानी कि हर एक शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक किस पे डिपेंड है? 2n square इस फॉर्मूला पे। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ n इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल इंक्रीज। जैसे जैसे ये देख लो n बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4, वैसे वैसे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। अब है आगे हम एक कंप्लीट द चार्ट, तो इस चार्ट सॉल्व करते हैं। देख लो, तो अब हम टेबल सॉल्व करते हैं। देख लो, के शेल कौन सी होगी? फर्स्ट शेल। एल शेल 2, एम शेल 3, एन शेल 4। अब फॉर्मूला में भरो 2n स्क्वायर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय n क्या है इसका? 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 2 जा 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 4 2 जा 8। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 जा 18। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 2 जा 32। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट द टेबल, यानी कि के शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल की ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी होगी 18 इलेक्ट्रॉन्स, एन शेल की होगी ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन्स। राइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल यूजिंग अबव टेबल। के शेल की कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी? 2, एल शेल की 8, एम शेल की 18, एन शेल की 32। ये सारा आप टेबल लिख के ले लो पूरा, अभी क्या अभी।
अगले पेज पर देख लो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। वी हैव सीन दैट 2, 8, 18, 32 यानी कि K शेल में 2, L शेल में 8, M शेल में 18 एंड N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated in the K, L, M respectively. दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द सेल। क्या है, ए मैक्सिमम कैपेसिटी है शेल्स की। The electrons in an atom are distributed in the cells according to their maximum capacity. मैक्सिमम कैपेसिटी के ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कभी भी उस शेल में नहीं होते, यानी कि K शेल में 2 से ज्यादा कभी नहीं होंगे, L शेल में 8 से ज्यादा नहीं होंगे, M शेल में 18 से ज्यादा नहीं होंगे और N शेल में 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं होते। The cell-wise distribution of electrons in an atom of an element is called as electronic configuration of that element. क्या, शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेल वाइज यानी कि कौन से शेल में कितने होंगे एलिमेंट्स, इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ईच इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनाइट एनर्जी एज पर द सेल इन विच इज प्रेजेंट, यानी कि अगर K शेल में इलेक्ट्रॉन है तो सारे K शेल के इलेक्ट्रॉन्स को सेम एनर्जी होती है, वैसे L वाले के, M वाले के, N वाले के। एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इन फर्स्ट शेल इट इज लोएस्ट, यानी कि K शेल में, फर्स्ट शेल में क्या होगी एनर्जी, लोएस्ट, क्योंकि वो पास में छोटा सर्कल होगा K का। वहीं पर एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन इन द सब्सिक्वेंट शेल गोज ऑन इंक्रीजिंग, यानी कि K से सबसे K में क्या है, सबसे लोएस्ट। उसके बाद जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी कि K में सबसे छोटा, L में उससे ज्यादा एनर्जी, M में उससे ज्यादा, N में सबसे ज्यादा एनर्जी। The electronic configuration of an element in such a that the energy of an electrons together is the maximum possible, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में कितने होंगे, वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपकी, K शेल में 2, L शेल में 18, M शेल में 8, 18 एंड N शेल में 32. Electron get a place in a shell in accordance with the maximum capacity of electron. कैपेसिटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट चेंज होते हैं। Of an electron shell in an atom an increasing order of energy. Let us now look at the electronic configuration of atom of some element. There is a row 1, 2, 3 are filled in this table. Accordingly, you have to fill the rest of the table. तो अब एक टेबल बहुत ही आसान है, देख लो कैसे फिल आउट करना है वो पूरा बताता हूं। तो अब देख लो कैसे करेंगे। पहला कौन है एटम, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। हमारी K शेल की कैपेसिटी क्या है, 2, तो इसमें डाल दिया हमने 1। अब उसके आगे देख लो क्या करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द न्यूमेरिकल फॉर्म 1। अब हेलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो क्या करेंगे, 2 उसकी कैपेसिटी है, 2 बैठ गए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। आगे क्या है, लिथियम के सिंबल है Li। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं उसमें, 3, मगर हमारी कैपेसिटी K की कितनी है, 2, तो यहाँ पर गए 2, 3 में से 2 गए, कितने बचे, 1, अगले शेल में 1 लिख दिया। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, 2,1। अब अगला कार्बन कितना है, 6 में से यहाँ पर कितने बैठेंगे, सिर्फ 2, तो यहाँ पर लिखूंगा सिर्फ 2। 6 - 2 कितने हो गए, 4। 8 से कम होने चाहिए नंबर, नहीं तो इक्वल 2 और 4, तो यहाँ पर लिख दो 2,4। अब यहाँ क्या है, 7 में से यहाँ तो फिर 2 जाएंगे, तो 7 - 2 कितने हो गया, 5, तो यहाँ पर लिखता हूँ 5। आगे क्या आएगा इधर, 2 - 5, 8, क्या आएगा, 2 यहाँ पर गए, 6 बचे, यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि 8 के नीचे चाहिए नंबर, हमेशा याद रखो, 2,6। अब 9 है तो 2 जाते हैं यहाँ पर, अब क्या बचे, 7 बचे, 8 से कम है, लिखता हूं यहाँ पर 2,7। अगला क्या है देख लो, 10 के लिए 2 तो यहाँ जाएंगे, कितने बचे, 8, 10 - 2 8 यहाँ पर लिखता हूं, इक्वल चलता है 8 कैपेसिटी पूरी हो गई, 2,8। अब 11 है तो 11 में से 2 गए यहाँ पर, 11 - 2 9 होते हैं, मगर इस सेल में सबसे ज्यादा 8 बैठते, तो 2 8 लिखा, 2 + 8 10, कितने बचे, 1, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिखो ना,
281 सिर्फ कॉमा लगाना है 2,8,1 17 है देख लो यहाँ पर 2 यहाँ पर गए 8 यहाँ पर 2 + 8 10 अब 17 - 10 कितने होते हैं 7 यहाँ पर लिख दिया 7 देखो 287 आगे क्या है 18 2 यहाँ पर जाएंगे 8 यहाँ पर जाएंगे 2 8 10 हो गए अब कितने बचे 18 में से 10 गए दोनों मिला के कितने गए 10 18 में से 10 गए 8 बचे 18 में से 18 के नीचे चाहिए नंबर है 2,8,8 आगे क्या है 35 यहाँ पर 2 लिखो यहाँ पर 8 लिखो यहाँ पर 18 लिखो अब पहले थोड़ा ध्यान में रखो देख लो 2 + 8 10 10 + 18 28 28 से में ज्यादा चाहिए ओके 28 गए 35 में से 28 गए कितने बचे 7 तो यहाँ पर लिख दो 2,8,18,7 इतना सिंपल ए टेबल है लिख के ले लो पूरा यहाँ के यहाँ आप टेक्स्ट बुक नोटबुक में लिख के ले लो ये चार्ट ओके समझ में आ गए आपको ऐसे आशा करता हूं मैं अगर कोई डाउट होगा तो मुझे आप कॉल कर नहीं तो मैसेज कीजिए कमेंट कीजिए मैं आपको उस डाउट का सॉल्यूशन भी दे दूंगा अब आगे देख लो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द न्यूमेरिकल फॉर्म कंटेन्स नंबर सेपरेटेड बाय कॉमर्स अब जैसे यहाँ पर देख लो यहाँ पर क्या था 2 8 18 7 वापिस एक बार लिखता हूं क्योंकि समझ में वो मैंने इरेज कर दिया था ओके यहाँ पर क्या था 2 8 18 7 तो क्या करें हमने सेपरेटेड बाय कॉमर्स 2, 8, 18, 7 ओके हियर द नंबर्स इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन नंबर्स इन द सेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी यानी कि के शेल में 2 है एल शेल में 8 है एम शेल में 18 है और लास्ट वाले एन शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा है बताया था जैसे कि अब यहाँ पर देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम क्या बताया 281 यहाँ पर हमने ऐसे लिखा था ना 281 और यहाँ पर 2,8,1 इट मीन्स दैट टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सोडियम कुल मिला के कितने 11 इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम में उसमें से 2 इन द के शेल 2 इन द के शेल 8 इन द M shell KL and 1 in the M shell. The electronic configuration of atom can be separated represented by shell diagram. Shell diagram में से भी हम electronic configuration बता सकते हैं in figure 5.8. अब 5.8 में हमें उसका सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिगर में से कैसे लिखना है वो बता दिया है तो ये था हमारा थर्ड पार्ट इस चैप्टर का अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो क्योंकि इस वीडियोस को व्यूज बहुत आ रहे हैं मगर लाइक्स नहीं आ रहे तो प्लीज लाइक करते जाइए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा होना चाहते हैं हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल्स पूछ सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग गुड बाय